जी। तो मैं बात ये कर रहा था कि जब आपका इंटरव्यू फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करेगा, उसमें 3 से 4 लोग इंटरव्यूअर होंगे। और उसमें जो सबसे पहला, जो सबसे मेन पर्सन है, जिसने मोस्टली डिसाइड करना होता है, वो होता है चेयरमैन ऑफ द आपका इंटरव्यू बोर्ड। वो पर्सन होगा जो कि सेंटर में बैठा होगा और आपको ग्रीट करेगा जब आप कमरे के अंदर इंटर करेंगे, तो वही पर्सन आपको आमतौर पर ग्रीट करता है। ठीक है, ये चेयरमैन साहब होते हैं। और जो इंटरव्यू का फैसला करना होता है, जो मार्क्स जिन्होंने लगाने होते हैं, वो वही पर्सन होता है। ठीक है। और आमतौर पर ये कोई रिटायर्ड सेक्रेटरी या ब्यूरोक्रेट, मतलब आप यूँ समझें कि किसी भी गवर्नमेंट के 21 या 22 स्केल से रिटायर्ड ऑफिसर जो होते हैं, आमतौर पे वो चेयर कर रहे होते हैं। जो कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का एक पूरा पैनल है, वो आप वेबसाइट के ऊपर जाकर देख सकते हैं कि कौन कौन लोग जो हैं वो इंटरव्यूअर्स, आपके आपके जो इंटरव्यू पैनल होगा उसको कौन कौन लोग हेड कर सकते हैं, वो वहाँ पे उनकी पूरी लिस्ट वहाँ पर मौजूद है। तो आपसे इंटरव्यू का मैं एक छोटा सा आपको पैटर्न बता देता हूँ कि किस तरीके से इंटरव्यू आपका होगा। और तकरीबन जितने मैंने इंटरव्यू दिए हैं उन सब में यही पैटर्न आमतौर पर फॉलो किया जाता है। सबसे पहले आपको चेयरमैन ग्रीट करेगा, आपको बैठने के लिए कहेगा, आप बैठ जाएंगे। और बैठने के बाद आपसे कोई भी जनरल क्वेश्चन होगा जो कि आपसे रिलेटेड होगा। फॉर एग्जांपल, आपसे इंट्रोडक्शन के बारे में कहा जा सकता है कि आपको कहा जाए कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। या फिर आपके जो फॉर्म होगा वो उनके हाथ में होगा, तो वो आपसे इस तरीके से मुखातिब हो सकते हैं कि हाँ जी, आपका ये नाम है, तो आपकी ये क्वालिफिकेशन है। तो इस तरीके से भी आमतौर पर इंटरव्यू स्टार्ट होता है। बेहतर इसमें यह है कि आप अपना 1 से 1.5 मिनट का जो इंट्रोडक्शन है उसको आप लाजमी तौर पर तैयार कर लें। जो आपका इंट्रोडक्शन है वो कम से कम, आपकी जो तैयारी होनी चाहिए वो 90 सेकेंड की होनी चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको 2 मिनट तक लेके जा सकते हैं। अब इसका जो तरतीब रखनी है, आपने किस तरह से रखनी है कि सबसे पहले आपने अपने नाम से शुरू करना है कि आई एम दिस एंड दिस। और उसके बाद अगर आप कोई करंटली जॉब कर रहे हैं, या इसके दरमियान में आप फिट कर सकते हैं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मुल्तान से हूँ तो मैं कहूँगा कि हम अरसलान मुनीर फ्रॉम मुल्तान। तो आप अपनी जो लोकेशन है, लोकेलिटी है, उसको आप लाजमी मेंशन करें। क्योंकि जो जब आपसे इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कहा जाता है, तो इंटरव्यूअर आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है तो कि आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप अपने इंट्रोडक्शन में बता देंगे। कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप करंटली क्या कर रहे हैं, आपके क्वालिफिकेशंस क्या हैं, आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज जो हैं नॉलेज के वो कौन से हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपसे इंट्रोडक्शन के अंदर एक्सपेक्ट की जा रही होती हैं। दोनों सिनेरियोज हो सकते हैं कि आपको फॉर्मल इंट्रोडक्शन के लिए कहा भी जा सकता है, और आपका फॉर्मल इंट्रोडक्शन जो है वो हो सकता है कि वो ना भी हो। वो ही खुद से ही आपसे इंटरेक्ट करना शुरू कर दें कि आपका नाम ये है, या इस तरह जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था। तो बेहतर ये है कि आप अपना इंट्रोडक्शन लिखें और उसको आप बार बार प्रैक्टिस करें। जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? काइंडली बताइएगा। जी सर, अब आ रही है। मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? जी सब आ रही है बस। ओके। अच्छा जी, तो मैं ये बात कर रहा था कि आप अपना इंट्रोडक्शन जो है उसको लाजमी तैयार करें और उसकी आप बार बार प्रैक्टिस करें। इसमें ये होगा कि अगर आपसे इंट्रोडक्शन के लिए कहा जाता है, तो आपका शुरू से ही एक इंटरव्यू की अच्छी पेस जो है वो सेट हो जाती है कि आपने अपने आप को अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करवा लिया और आपकी ये अच्छी तैयारी थी। तो ये बेहतर हो जाएगा कि आपने जो इंट्रोडक्शन है उसको आप तैयार कर लें, उसको लिख लें, उसकी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, मिरर प्रैक्टिस करें। मिरर प्रैक्टिस ये होती है कि आप अपने इंट्रोडक्शन को शीशे के सामने खड़े होकर उसको आप फ्लो के अंदर बोलते चले जाएं। ठीक है। तो पहला पॉइंट सबसे ये है। मैंने आपको अभी तक ये बताया कि इंटरव्यू के अंदर 3 से 4 लोग हो सकते हैं। आमतौर पर जो लेक्चरर का इंटरव्यू होता है उसमें 4 लोग होते हैं। और जो चेयरमैन होगा वही आपसे पहला इंट्रोडक्शन करेगा, और वही आपसे जो आपको इंट्रोडक्शन के बारे में कहेगा, या जो भी ओपनिंग होगी वो उसकी तरफ से होगी। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद बाकी 3 लोग कौन हैं? एक तो हमने कह दिया कि वो चेयरमैन है पैनल का। जो बाकी 3 लोग हैं उसमें को चेयरमैन होते हैं। उसके अंदर
एक डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लेक्चरर की, तो लेक्चरर कौन से इदारे का है। फॉर एग्जांपल अगर वो फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट FGEI का है तो वहाँ का कोई पर्सन होगा। और मतलब जिस भी इदारे के लिए आपका इंटरव्यू हो रहा है उस इदारे का बंदा वहाँ पर प्रेजेंट होगा एज ए पैनलिस्ट, ठीक है, जिसको DR कहते हैं, डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव। इसके अलावा जो फोर्थ पर्सन होगा वो होगा सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। क्योंकि जो इंटरव्यूज होते हैं कुछ जनरल नेचर के होते हैं और कुछ इंटरव्यूज होते हैं जिनके अंदर कोई सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर लेक्चरर की हम बात करें तो लेक्चरर जो है उसके आगे सब्जेक्ट्स हैं, लेक्चर केमिस्ट्री, लेक्चर कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स एट्सेट्रा। तो एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी जो है वो इंटरव्यू पैनल का हिस्सा होगा जो कि आपसे सब्जेक्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन करेगा। तो ये चार लोग होंगे इंटरव्यू के अंदर। चेयरमैन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि वो आपसे जनरल क्वेश्चनिंग करेगा। वो आपसे आपके इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर सकता है, आपके लाइक्स डिसलाइक्स के ऊपर बात कर सकता है, आपके जो जॉब एक्सपीरियंसेस हैं उसके बारे में बात कर सकता है, आपके स्टडी के अंदर का अगर कोई पैटर्न है तो उसके बारे में बात कर सकता है। तो ये सारे उसके जो करंटली जो आप करंटली आपकी पोजीशन है उसके बारे में, वहाँ पे आपके क्या चैलेंजेस हैं उसके बारे में, आपके क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं उसके बारे में। तो इस तरह की जो जनरल डिस्कशन है, इस तरह से आपका इंटरव्यू जो है वो स्टार्ट होगा। और इसका मकसद ये होता है कि जो कैंडिडेट जो भी आ रहा है वो थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए। और हम कंफर्टेबल तभी होते हैं जब हम अपने बारे में बात कर रहे होते हैं। तो स्टार्ट यहीं से होगा। और उसके बाद वो आपको हवाले कर देगा किसके, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के या डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव के। इसके कोई खास पैटर्न नहीं है, कोई खास तरतीब नहीं है। पहले सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट भी हो सकता है या पहले डिपार्टमेंट का जो रिप्रेजेंटेटिव है DR है वो भी हो सकता है। तो इसमें कोई तरतीब जो है वो मैटर नहीं करेगी। और रेंडमली भी ये तरतीब हो सकती है, ऐसा कोई पैटर्न फिक्स नहीं है। तो अगर आप सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होगा वो आपको आमतौर पर एक मौका देता है कि आप उसको बता सकें कि आपके जो फेवरेट सब्जेक्ट हैं या आपके स्ट्रॉन्ग नॉलेज एरियाज हैं वो कौन से हैं। मैंने दोनों तरह का एक्सपीरियंस किया हुआ है। बाज़ तो आपसे पूछा भी जाता है कि आप का कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है या आपका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो इस तरह से करके जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है वो आपसे पूछ लेता है। तो आपने अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना होता है वहाँ पर। अगर आपसे फॉर एग्जांपल पूछ लिया जाता है तो आप ने जो एक दो सब्जेक्ट बड़े अच्छे तरीके से तैयार किए होंगे आप उनके बारे में कह देंगे कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है या डेटाबेस है या प्रोग्रामिंग है एट्सेट्रा कोई भी है, ठीक है। तो लेकिन आपने जब कह दिया कि आपका ये फेवरेट सब्जेक्ट है तो अब जो इंटरव्यूअर है वो आपसे एक्सपेक्ट यही करेगा कि इसका इस सब्जेक्ट का इन डेप्थ नॉलेज आपके पास होगा। तो फेवरेट सब्जेक्ट के लिए आप 2 से 3 अपने कैंडिडेट सब्जेक्ट जो हैं वो उनको रख लें। उनको आप देख लें कि कौन कौन से आपके स्ट्रॉन्ग नॉलेज एरियाज हैं, आपने उन्हीं में से किसी एक का नाम लेना है। ताकि जो है वहाँ पर आप इसलिए ना कंफ्यूज ना हो जाए कि अगर आप फॉर एग्जांपल बात करते होता है ऐसा कि फेवरेट सब्जेक्ट हमारा तो डेटाबेस है लेकिन हम वहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम बोल देते हैं या वहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं, किसी और सब्जेक्ट का नाम ले लेते हैं। तो ये भी आपने माइंड में रखना है कि अगर आपसे फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है तो आपने उसी सब्जेक्ट का नाम लेना है जो कि आपका वाकई ही स्ट्रॉन्ग नॉलेज एरिया है। और उसके हवाले से फिर आपकी तैयारी भी जो है उसी लेवल की होनी चाहिए कि अगर आपसे इन डेप्थ कोई कॉन्सेप्ट उसका पूछा जाता है तो वो आपको उसके बारे में नॉलेज हो। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। अच्छा, अभी तक आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर सकते हैं। अभी तक जो मैं बात मैंने आपको जनरल बताई है इंटरव्यू के हवाले से, इस यहाँ तक अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन रेज हो रहा है तो काइंडली आप मुझसे पूछ लें। जी सर, आई हैव अ क्वेश्चन। जी जी प्लीज़। सर, मैंने एक दो वीडियोस देखी थी, उसमें वो कहते हैं कि लाइक लेक्चरर का फॉर एग्जांपल अगर इंटरव्यू है ना, तो आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट होती है डिग्री की, जी वो उनके सामने होती है। तो बिल्कुल होती उसमें है। लाइक जिस सब्जेक्ट में आपका हाईएस्ट CGPA है, हाँ तो जी। उनका ज़्यादा होता है कि वो उस सब्जेक्ट में से क्वेश्चन करेंगे। तो सर मेरी तो जो 4 इयर्स की डिग्री है उसमें एक सब्जेक्ट के अलावा बाकी सब में 4 आउट ऑफ 4 है, तो मैं इसलिए कंफ्यूज हूँ कि क्या मैं सारी डिग्री रिवाइज। नहीं ऐसा नहीं है कि देखें, जब इस तरह का सिनेरियो आ जाएगा तो मतलब मल्टीपल डिग्री मतलब मल्टीपल सब्जेक्ट्स आप कैसे हैं जहाँ पर आपके 4/4 है तो वो आपसे यकीन पूछेंगे कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्ट देखने का और वहाँ से जजमेंट करने जी का सर। मकसद यही होता है कि देखा जाए कि जो फेवरेट सब्जेक्ट या सब्जेक्ट का जो स्ट्रॉन्ग नॉलेज एरिया आपका कौन सा है। अगर आपका सारे ही नॉलेज एरिया स्ट्रॉन्ग हैं तो उनके पास ज़्यादा एक ना वो चला जाएगा कि उनके पास ज़्यादा लिबर्टी कि वो आप कहीं से भी पूछेंगे तो वो यही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि 4 है तो आपका जो है वो
आपका रिस्पॉन्स उसी हिसाब से होना चाहिए। लेकिन अगर आप इसको फिर टैकल करने का ये तरीका हो सकता है कि आप अपने जो इंट्रोडक्शन है वहाँ पे आप वाजे कर दें कि जो मेरा सब्जेक्ट है, जो फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा, वो ये वाला है। ठीक है, ताकि उनके माइंड में ये बात चली जाए कि आप वैसे तो माशाल्लाह बहुत ज़हीन है, लाइक हैं, लेकिन आपको जो फेवरेट सब्जेक्ट है वो ये है। ठीक है, तो वहाँ पे भी आप इसको हैंडल कर क्योंकि सकते इतने हैं। कम टाइम में तो सारे सब्जेक्ट्स नहीं हो सकते रिवाइज। हाँ, लेकिन देखिए, आमतौर पे जो जितने भी मैंने इंटरव्यू दिए, मैंने तकरीबन आप यूँ समझें कि सब्जेक्ट रिलेटेड 7 से 8 इंटरव्यूज दिए मैंने। तो वहाँ पर भी ना कोई इतना इन डेप्थ जाके कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ते, बस जनरल, थोड़े से जो जनरल कॉन्सेप्ट होते हैं उन्हीं के ऊपर बात होती है। ठीक है, तो इतना वो आप ये ना समझिएगा कि आपसे वो को बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल किस्म के क्वेश्चंस हो जाएंगे, नहीं, कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस हो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके वो बहुत ही ज़्यादा, कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल इतने भी नहीं होते, नॉर्मल क्वेश्चंस ही होते हैं इतने। ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं कि जिसको वो भी एक्सपेक्ट करें कि आप उसका आंसर दे दें। ठीक है, वरना तो सब्जेक्ट में तो किसी भी सब्जेक्ट के अगर आप इन डेप्थ चले जाएंगे तो आप स्टूडेंट को फंसा ही लेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे लोग जो बैठे होते हैं वो फंसाने के लिए नहीं जी बैठे होते, सर। वो ये चेक, अच्छा बेसिकली चलें, यहाँ मैं एक बात आगे करनी थी लेकिन अभी कर लेता हूँ, कि जो इंटरव्यू है वो बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी का, आपके कॉन्फिडेंस का, और सूटेबिलिटी फॉर द जॉब। इंटरव्यू के अंदर ये 3 चीज़ें जज होती हैं। ठीक है, आप रिटन एग्जाम क्लियर करके आ रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके पास नॉलेज है, नॉलेज आपका टेस्ट हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं कि आप जाहिर सी बात है केपेबल थे, तभी आपने टेस्ट को क्लियर किया है। ठीक है, और हजारों लोग टेस्ट देते हैं, उसमें से चंद लोग सिर्फ इंटरव्यू देते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने वो बैरियर क्रॉस कर लिया है। अब जो नेक्स्ट स्टेज है, जो इंटरव्यू की स्टेज है, यहाँ पर जो टेस्ट होना है वो आपके जो पर्सनैलिटी का टेस्ट है, बेसिकली आपके कॉन्फिडेंस का टेस्ट है, और सिर्फ ये चीज़ देखी जा रही होती है कि क्या आप इस जॉब के लिए सूटेबल हैं। अगर एक पर्सन के पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है लेकिन वो उसका जो बिहेवियर है इस तरह से है कि वो इंटरव्यूअर उसको पॉजिटिव वे में नहीं ले रहा, तो इस तरह के कैंडिडेट भी रिजेक्ट हो जाते हैं कि नॉलेज उनका बहुत अच्छा था लेकिन उनका जो टेम्परामेंट था उसके अंदर प्रॉब्लम थी, वो उलझ पड़े इंटरव्यूअर के साथ किसी भी बात पर बहस करने लग गए। ठीक है, उनकी आवाज़ जो है वो ऊंची हो गई। तो जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो वो इस तरह के कैंडिडेट को सूटेबल नहीं समझा जाता, क्योंकि एज गवर्नमेंट सर्वेंट्स वी आर सपोज टू वर्क अंडर प्रेशर। ठीक है, तो अगर हम छोटा सा प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि वी आर नॉट सूटेबल फॉर द जॉब। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि आप ने अपनी पर्सनैलिटी को और अपने कॉन्फिडेंस को शेक नहीं होने देना। आपका जो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई होना भी चाहिए और नज़र भी आना चाहिए। वो किस तरह से नज़र आएगा? वो इस तरह से नज़र आएगा जब आप कंफर्टेबली सिट बैठे हुए होंगे आराम से तली से, और दूसरी बात यह है कि आप हल्का सा स्माइल अपने चेहरे पे रखेंगे। ठीक है, और आप के अंदर कोई वहाँ पर जल्दी नहीं होगी, आप सुकून से बैठ के आराम से इंटरव्यूअर की बात मुकम्मल सुनेंगे। आप मुकम्मल उसकी बात हो जाने के बाद जब रिस्पॉन्ड करेंगे तो उससे आपको कॉन्फिडेंस जाहिर होगा। अगर हम बात का इस तरह से होता है कि इंटरव्यूअर अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया होता, हम आंसर आंसर करने लग जाते हैं, तो हो सकता है कि उसने उस क्वेश्चन के अंदर कोई ट्विस्ट डाला हो, उसने बाद में कोई और बात करनी हो। तो ये इन चीज़ों का अपने खास तौर पे ख्याल रखना है। जी, और कोई क्वेश्चन? रोज बिशारत, आपने इंटरव्यू देना है, ठीक है, तो आप खुल के बोलें, जो भी आपके जहन में क्वेश्चन आए, तो सर आपकी एक तरह से प्रैक्टिस ही हो जाएगी यहाँ पर। मेरा तो आपके मैं जहन पूछ में रही कोई हूँ। भी सवाल आए तो आपने बोलना है, पूछना है। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल क्लियर आ रही है आपके पास। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम अब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स को देखेंगे। तो एक सब्जेक्ट में हमें कितना डीप अभी पढ़ना चाहिए, लाइक कितना डीप वो जा सकते हैं क्वेश्चनिंग करने में? अच्छा, इसका ना कोई पैटर्न सेट नहीं है कि कितना डीप जा सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि इंटरव्यूअर किस नेचर का बंदा है। ठीक है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होगा, ठीक है, तो पहली बात यह है कि उसका सब्जेक्ट एरिया क्या है, उसका स्ट्रांग पॉइंट वो क्या है, वो हमें नहीं पता। ठीक है, तो इसलिए आपको ना तैयारी तो आपने करनी है सब्जेक्ट की, लेकिन आप इसको यूं समझिएगा कि आपने हर सब्जेक्ट को टच करना है, उसका मतलब कि ऐसा कोई क्वेश्चन ना आपसे मिस हो जाए जो बिल्कुल ही बेसिक किस्म का हो और आप उसके ऊपर आप उसको जवाब ना दे सकें। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं प्रोग्रामिंग की बात करता हूँ कि आपके आपसे पूछ लिया जाता है कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, तो आपको इतने ये वाले कॉन्सेप्ट, इस लेवल के कॉन्सेप्ट जो हैं
वो आपके बड़े आपको आने चाहिए वो कॉन्सेप्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर डेटाबेस की बात करते हैं तो वहाँ पे आपसे पूछ लिया जाता है कि नॉर्मल फॉर्म्स कौन कौन से होती हैं, तो आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। मतलब इस तरह के जो बेसिक क्वेश्चंस है ना, उसके अंदर आपने नहीं फंसना। ठीक है। तो जो आप यूँ समझे कि जो ग्रेजुएशन लेवल के आपके क्वेश्चंस हैं वो आपको लाजमी आने चाहिए। ठीक है। किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर डेडलॉक से कोई क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है। तो आपको उसकी तैयारी होनी चाहिए। मतलब जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे आपके कवर होने चाहिए। ठीक है, एडवांस कॉन्सेप्ट्स नहीं पूछे जाते। ठीक है, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आपके तमाम सब्जेक्ट्स के वो क्लियर होने चाहिए। उसमें आपने किसी भी जो उसका कोई वीक लिंक आपने नहीं छोड़ना। क्लियर? यस सर। जी। और इंटरव्यू के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन? आपके क्वेश्चंस के मैं आंसर करता हूँ। सर मैंने कुछ पूछना था। जी जी बिल्कुल, आप पूछें। सर वो इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो देख रहे होते हैं उसमें अक्सर वो लोगों ने शेयर किया होता है कि ऑटोमेटा से रिलेटेड क्वेश्चनिंग थी, मतलब होती तो बेसिक है, लेकिन क्योंकि मैंने आईटी में किया हुआ है तो मतलब हमारी यूनिवर्सिटी में सीएस में था कोई ऑटोमेटा सब्जेक्ट, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा। तो अब इस तरह से कोई स्क्रैच से भी सब्जेक्ट में करूँ जो अभी तक किया ही नहीं है, तो फिर इस तरह तो और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो या फिर बस जो किया मैं, अच्छा, क्योंकि आमतौर होता तो है अ, सीएस वगैरह में जी लेकिन जी हमारा बिल्कुल होता आईटी में नहीं। है। जी जी बिल्कुल, ठीक है, ऐसा ही है। तो अगर आपने ऑटोमेटा नहीं पढ़ा तो आप उसको सिंपली कह सकते हैं कि हमने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ, और क्योंकि ट्रांसक्रिप्ट उनके सामने होती है तो वो इस चीज़ को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ। तो अभी आपको ब्लैंक से किसी भी सब्जेक्ट को नए सिरे से पढ़ने की या उसको नए सिरे से आप उसके कॉन्सेप्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। आपको जो सब्जेक्ट आपने पढ़े हुए हैं आपने उनकी तैयारी करनी है। आमतौर पर जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, जिस तरीके से नेटवर्किंग, डेटाबेस, प्रोग्रामिंग, और जो आपका डेटाबेस है। ठीक है। ये जो चार पांच कोर सब्जेक्ट्स हैं, आमतौर पे क्वेश्चनिंग जो है वो इन्हीं से रिलेटेड होती है। ऑटोमेटा एक ये भी कोर सब्जेक्ट है, लेकिन बहुत सारे आईटी के स्टूडेंट्स ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ते, क्योंकि मैंने भी नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, मेरा भी जो है वो आईटी में डिग्री थी, जो बैचलर्स था मेरा आईटी में था, और मैंने भी ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है। और मुझसे एक दो क्वेश्चन इसके बारे में कभी हुए हैं इंटरव्यू के अंदर, तो मैंने सीधा इसको रिफ्यूज़ किया है कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आते, क्योंकि मैंने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा हुआ। तो आप इसको डिफेंड कर सकते हैं इजीली। ठीक है, तो इसमें कोई इतना वो परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, अगर किसी ने कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ है और वो कहता है कि मेरा जो सब्जेक्ट फेवरेट है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है, या उसके थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के अंदर 4x4 है, तो उससे क्वेश्चन की जा सकती है और उससे एक्सपेक्ट भी किया जाएगा कि वो उसका आंसर करे, क्योंकि उसने सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आपने नहीं पढ़ा तो आप इसको इजीली डिफेंड कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ओके सर। अच्छा जी, तो अब तक एक थोड़ा सा छोटा सा रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक हमने क्या इंटरव्यू के बारे में क्या क्या चीज़ें देख ली हैं। हमने ये देख लिया कि इंटरव्यू के अंदर चार लोग होंगे। ठीक है। और इंटरव्यू के अंदर आपने इंट्रोडक्शन को तैयार करना है। और इसके अलावा आपने एक दो अपने फेवरेट सब्जेक्ट्स को शॉर्ट लिस्ट कर लेना है। ठीक है। और आपने एक अच्छा, बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि जो आपके हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं उनको भी आपने लाजमी देखना है, क्योंकि वो भी आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट ही कंसिडर होंगे। और उसके बाद कॉन्फिडेंस इज द की। सबसे जो मेजर पॉइंट है जिसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करूँगा, वो है आपका कॉन्फिडेंस। ठीक है। आपने कॉन्फिडेंस में रहना है। आपने हल्की सी स्माइल चेहरे पे रखनी है। आपने जो है वो इंटरव्यू की बात को बड़े गौर से सुनना है, और आपने उसको, उसकी बात कंप्लीट होने के बाद रिस्पॉन्ड करना है। ये सारी जो मेन मेन पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। और सब्जेक्ट्स के हवाले से भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा आपका कोई क्वेश्चन? अच्छा, फिर चलें इसको पहले थोड़ा सा इस सेशन को कंप्लीट कर लेते हैं कि उसके बाद जो डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव है वो आपसे आम एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चनिंग करेगा, क्योंकि वो आपके सब्जेक्ट का पर्सन नहीं होगा आमतौर पर। ठीक है। तो वो आपसे इस तरह के क्वेश्चन करेगा कि पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है वो क्या है। ठीक है। वुमेन लिटरेसी रेट क्या है, क्योंकि आप फीमेल हैं तो आपसे वुमेन से रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो की जाएगी, कि जो वुमेन का लिटरेसी रेट है पाकिस्तान के अंदर वो क्या है, कम है तो क्यों कम है, ज़्यादा है तो क्यों ज़्यादा है। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी जो जनरल एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो आपने लाजमी देखने हैं। इसके अलावा जो आपका सिंगल करिकुलम का जो पॉलिसी थी उसको आपने बड़े गौर से पढ़ना भी है। उसके बारे में एक दो वीडियोस देख लें यूट्यूब के ऊपर, वो आपको बता देंगे कि सिंगल नेशनल कुरिकुलम क्या चीज़ है। और कुरिकुलम से रिलेटेड चीज़ें भी आपसे पूछी जाएंगी, कुरिकुलम क्या होता है, सिलेबस क्या होता है। ठीक है।
तो वो सारी चीज़ें जो आप बीएड के अंदर पढ़ते हुए आए होंगे या आपने पेडागोजी के पढ़ते हुए उसकी तैयारी की होगी, तो इन चीज़ों को भी खास तौर पे आपने देखना है। ये क्वेश्चंस डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेटिव की जानिब से किए जाएंगे, क्योंकि वो जनरल एजुकेशन का बंदा होगा, वो पॉलिसी मेकर होगा। ठीक है, तो वो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे करेगा, वो एजुकेशनल मैनेजमेंट के क्वेश्चंस आपसे करेगा, क्लासरूम मैनेजमेंट के क्वेश्चंस आपसे करेगा, वो टीचिंग मेथोडोलॉजी से जो क्वेश्चन है वो आपसे करेगा। ठीक है, तो अगर आप पहले टीचिंग कर रहे हैं तो कौन सा मेथड आप इस्तेमाल करते हैं और किस मेथड से आपको बेहतर रिजल्ट मिलता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो एक्सपेक्ट किए जाएंगे आपसे कि आप इनका आंसर करें, क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं या आप एज ए टीचर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को भी आपने ज़्यादा वेटेज देनी है, इनको भी आपने तैयार करना है। क्लियर यहाँ तक? यस सर। ओके। अच्छा, इसके बाद जो फोर्थ पर्सन है वो आपसे जनरल क्वेश्चन करेगा। जनरल क्वेश्चन मतलब जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। ठीक है, कि पाकिस्तान का एरिया कितना है, पाकिस्तान में कितने सूबे हैं, पाकिस्तान की सरहद किन किन ममालिक से मिलती है, इस तरह के जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन हैं वो किए जाएंगे, ताकि आपका जो जनरल एबिलिटी है उसको भी चेक किया जाए, कि ऐसा ना हो कि वो ये समझें कि आपको जनरल के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अच्छा हाँ, एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप जहाँ से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं मुल्तान से बिलोंग करता हूँ तो मुल्तान के बारे में मुझे हर एक खासो आम चीज़ का पता होना चाहिए, कि मेरा जो डिस्ट्रिक्ट है या जो मेरा एरिया है ये किस वजह से मशहूर है। ठीक है, इसकी क्या स्पेशलिटीज़ हैं, इसकी यहाँ पर कौन कौन सी पर्सनैलिटीज़ हैं जो फेमस हैं। ठीक है, और भी इस तरह से जो इसके इर्द गिर्द जो फेमस चीज़ें हैं, ठीक है, कौन से मॉन्यूमेंट्स हैं या कौन से हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, तो इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए। ठीक है, अपने एरिया के बारे में बड़े अच्छे से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और पाकिस्तान के बारे में जितना भी थोड़ा सा जनरल नॉलेज है वो होना चाहिए आपसे। जो इंटरनेशनल नॉलेज है वो एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन जो पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ अहम चीज़ें हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अ, ये सारी बातें जो है वो इंटरव्यू में आपसे एक्सपेक्ट की जाएंगी, और आप इसकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं इन तरह के क्वेश्चंस के वो ज़्यादा होंगे। अब से आप मुझसे क्वेश्चंस करेंगे और फिर मैं आंसर करूंगा। ठीक है, जी आपके क्वेश्चंस, कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल जहन में आ रहा है? सर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या करंट अफेयर्स के बारे में पूछ सकते हैं और कितनी नॉलेज होनी चाहिए हमें करंट अफेयर्स के बारे में। अच्छा, करंट अफेयर के बारे में इतनी नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर जो मेजर इवेंट्स इस टाइम दुनिया के अंदर हो रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जिस तरीके से आजकल वॉर चल रही है तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के बारे में मतलब सरफेस लेवल का नॉलेज भी काफ़ी है। ठीक है, कि आपको बस पता हो थोड़ा बहुत कि ये इवेंट्स दुनिया के अंदर हो रहे हैं। इन डेप्थ क्वेश्चनिंग आपसे इससे नहीं की जाएगी, लेकिन आपसे सरसरी पूछ लिया जाता है। ठीक है, आमतौर पर जो आपका प्लेग्राउंड बनता है वो करते हैं ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल आपसे पूछ लिया जाता है कि किस तरह से हम पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है। अब इस तरह का जो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन जो भी आपसे पूछा जाएगा तो आपने अपना ओपिनियन खुल के देना है, और जो भी आप बात करेंगे वो आपने उसको फिर आगे डिफेंड भी करना है। ठीक है, उस इस तरह के क्वेश्चंस में फिर आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हो सकती है, कि फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि हम एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर सकते हैं अगर हम ज़्यादा तालीमी इदारे जो हैं उनको ओपन कर देते हैं। ठीक है, लेकिन वो फिर आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं कि लेकिन आजकल तो ऑनलाइन एजुकेशन का ज़्यादा वो आ रहा है ये वो। ठीक है, तो आपके पास इस तरह के प्रोज एंड कॉन्स का ही पता होना चाहिए, कि फिजिकल क्लासेस के अंदर क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, ऑनलाइन लर्निंग के अंदर क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो इस तरह से ना आपने इसको जनरली एक सिनेरियो बेस्ड आपने तैयारी अपनी करनी है। ठीक है, किसी भी मौके पर आपने इंटरव्यू के दौरान कंफ्यूज नहीं होना। आप आमतौर पे होता है इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं कि जिनके बारे में हमें कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं होता या हमें नहीं पता होता, तो आप उस क्वेश्चन को सिंपली रिफ्यूज़ कर सकते हैं इन अ पोलाइट वे, के सॉरी सर मेरा जो है वो इस बारे में नॉलेज लिमिटेड है या मैंने इस पर स्टडी नहीं किया हुआ, तो आप इस तरह से पोलाइटली उसको रिफ्यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो रिफ्यूज़ल का मतलब ये नहीं है कि आपका इंटरव्यू बुरा हो गया। आपको आप क्योंकि ह्यूमन बीइंग हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आपने अपने सब्जेक्ट के अंदर डिग्री ली हुई है, आपने टेस्ट पास किया हुआ है, तो नॉलेज आपके पास है। ठीक है, तो अगर कुछ क्वेश्चंस आप ड्रॉप करते हैं तो इससे आपने परेशान नहीं होना। और ऐसा भी नहीं है कि अगर एक क्वेश्चन ड्रॉप कर देते हैं उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी ड्रॉप कर देते हैं तो
हम फिर वहाँ पर ना परेशान हो जाते हैं कि मेरे तो 2 क्वेश्चन ड्रॉप हो गए हैं। आपने जो अगला क्वेश्चन आएगा उसमें आपको फिर से मौका मिलेगा। ठीक है। और इंटरव्यूअर भी इस चीज़ का ख्याल रख रहा होता है कि अगर आपसे वो एक ही डोमेन के अंदर क्वेश्चन कर रहा है और आप उसको रिफ्यूज कर रहे हैं तो वो डोमेन चेंज करता है। ठीक है। तो इसलिए आपने मतलब कि परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, कॉन्फिडेंस किसी भी समय लूज नहीं करना। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरा एक इंटरव्यू हुआ था और उसको जब मैंने बाहर के एनालिसिस उसका किया था, तो आउट ऑफ 26 11 क्वेश्चंस मैंने ड्रॉप। ये बहुत बड़ी रेशो है। ठीक है। और उस इंटरव्यू में मेरी सिलेक्शन हुई थी। ठीक है। तो इंटरव्यू इंटरव्यू क्वेश्चन ड्रॉप करना नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है। एज लॉन्ग एज आप कॉन्फिडेंस के अंदर। क्लियर? एनी अदर क्वेश्चन? ये सर। सर जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट था यूनिवर्सिटी का, वो मेरा एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट का था और ठीक है। उसमें कॉटलिन लैंग्वेज यूज़ की थी। ठीक है। तो अब अगर मतलब इसको इंट्रोडक्शन में बताना चाहिए या नहीं, लेकिन आई डू वांट के मैं ना बताऊं ऐसे। मेरा इतना फिलहाल रिवाइज नहीं है क्योंकि अब कुछ मंथ्स गुजर गए हैं। स्किप तो करना है। अगर उन्होंने खुद ही पूछ लिया कि फाइनल ईयर में नहीं। क्या किया था और नहीं फिर एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट कर मुझसे लिया तो। मुझसे आज तक नहीं पूछा गया। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में मुझसे आज तक नहीं पूछा गया। ठीक है। तो अच्छा, मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ कि मुझसे, मैं अपनी एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ, मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि मैंने तकरीबन 16 इंटरव्यू दिए हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के, और 13 में मेरी रिकमेंडेशन है। ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ माशाल्लाह। कि फाइनल ईयर जो प्रोजेक्ट है ना उसके बारे में इतना फिक्र नहीं करनी। बस आपको अपने प्रोजेक्ट के, वैसे तो इसके बारे में क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन अगर हो भी जाता है तो आपको बस जनरल जनरल बातें पता होनी चाहिए, कोई इतना इन डेप्थ कोई भी नहीं पूछता। ओके सर। कहते हैं किसी टॉपिक का खुद से कोई प्रिपेयर करके जाना होता है या? सॉरी, अगेन क्वेश्चन प्लीज। सर डेमो किसी टॉपिक का लेना होता है उन्होंने या? हाँ। हाँ, अच्छा, कुछ इंटरव्यू जो हैं उसमें डेमो के बारे में भी कह देते हैं कभी कभी। आपने बिल्कुल बेसिक सा डेमो, बिल्कुल बेसिक सा डेमो आपने तैयार करना है, क्योंकि जो वहाँ पर जो कंप्यूटर से रिलेटेड लोग नहीं भी बैठे हुए, तो वो उनके लिए भी इंटरेस्टिंग हो। ठीक है। तो मैंने जब भी डेमो तैयार किया है, और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि आप जो है वो डेमो तैयार करें इस बारे में कि जो डिजिटल, हाउ डाटा इज रिप्रेजेंटेड डिजिटली, कि हम डाटा को 0 1 में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये टॉपिक ना जब भी मैंने डेमो की जब भी बात हुई है, इवन कि जब मैंने प्राइवेट अदारों के अंदर भी दिया डेमो, तो मैं इसी बात को पकड़ता हूँ कि लोगों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ये, कि किस तरह से जो इमेजेस हैं या किस तरीके से जो डाटा है वो कंप्यूटर उसको रिप्रेजेंट कैसे करता है, 0 1 में कैसे रिप्रेजेंट होता है ये। ठीक है। तो आप इसको इसको तैयार कर लें, 5 से 7 मिनट का ये टॉपिक में कवर भी हो जाता है। ठीक है, कि हाउ, कि एक जिस तरीके से हम आस्की कोड की बात करते हैं, कि एक आस्की कोड है जिसके अंदर हम जो कैपिटल जो ए है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर 65 से, और 65 को फिर हम वहाँ पे बाइनरी अगर बना के दिखाएं तो फिर जो इसका बनेगा वो 0 1 0 0 0 0 0 1 बनेगा। और फिर अगर हम उसकी एक वेव बना देते हैं कि डिजिटली इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और इस वेव को हमारा प्रोसेसर जो है वो प्रोसेस करता है, और हमें कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ए लिखा नजर आता है, तो मेरे ख्याल है कि अगर आप डेमो तैयार करना चाहते हैं तो आप ये हाउ डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन द कंप्यूटर। ठीक है, इसके बारे में आप डेमो तैयार कर लें, 5 से 7 मिनट का एनफ रहेगा। और कोई क्वेश्चन? सर मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताना है, मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें मैं अपनी यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स को कवर करती हूँ। तो अब उसके लिहाज इस इंटर में लिसनिंग हो सकती है या वहाँ पे जो मैंने प्लेलिस्ट्स कवर की हुई हैं उनको मैं रिवाइज करूँ सर? नहीं नहीं, उनसे बस आपको मैंने कहा है कि जो आपका एरिया ऑफ स्ट्रेंथ है ना उसके ऊपर है। यूट्यूब चैनल के बारे में आई गेस अगर आप ना ही बताएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो फिर उसके अलावा तो मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि डिग्री रिसेंटली कंप्लीट हुई है तो। आप बताएं, मैं ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ, वो भी मतलब यूट्यूब को मेंशन ना करें, उसको आप ऑनलाइन में ले जाएं कि आप जो है वो ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं। ठीक है। जी सर। तो उसको आप उस तरह से कवर कर लें, उस तरह से इंट्रोड्यूस करवा लें। और फिर उससे रिलेटेड जो आपके मेथोडोलॉजी है ना, कि अगर हम ऑनलाइन क्लासेस के अंदर क्या मेथोडोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं, ये कौन सी बेहतर है, तो उसको भी आप ज़रा देख लीजिएगा, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे। और फिर ओके सर। इस तरह के क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि
इसमें चैलेंजेस क्या क्या हैं, तो उसके भी क्वेश्चन होंगे। जी सर। ठीक है, तो आप इसको यूट्यूब का ना कीजिएगा, आप इसको बताइए कि मैं मतलब एज ए ऑनलाइन कंप्यूटर लेक्चर का। कब है आपका इंटरव्यू, नाजिया? सर 21 के दरमियान में स्केड्यूल होना है, अभी कैंडिडेट्स लिस्ट नहीं आई है सर। ओके, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। एंड अरूज, आपका इंटरव्यू? सर सैम अभी तक डेट नहीं आई है। चलें, बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। और इसके अलावा भी कभी आपको कोई अगर क्वेश्चन हो जहन में, कोई भी, या कोई परेशानी हो, या कोई अगर आप मशवरा करना चाहें, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, नंबर मेरे ख्याल है शायद मेरा होगा आपके पास। रिस्पांस थोड़ा सा बहुत नहीं लेट सर, हो नहीं जाए। नंबर नहीं है, मैं चलें चैट में नंबर लिख देता हूँ। नंबर मैं लिख है। रहा हूँ चैट में, इसको आप नोट डाउन कर लें। रिस्पांस अगर मेरा नहीं आता तो आप मुझे ना अगेन मैसेज कर देंगे, ठीक है? बात का तो होता है कि अगर सुबह में बंदा बिजी है तो शाम में आप फिर दोबारा मैसेज कर दें, ताकि फिर मैं आपकी हेल्प और जो भी हो, जितना भी मेरे से पॉसिबल है। क्लियर? थैंक यू सर। ओके, यस सर। वेलकम। जी सर। ठीक है, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक। ओके, साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। अल्लाह।